हेलो दोस्तों, मैं मनीष कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल मनीष कुमार चौधरी में आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था अजमेर का चौहान वंश, वो अधूरा रह गया था और उससे ठीक आगे की बात अपन करेंगे। दोस्तों, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। तो आइए दोस्तों, वीडियो को शुरुआत करते हैं। दोस्तों, सोमेश्वर ने 1170 में बिजोलिया शिलालेख लिखवाया था। बिजोलिया कहाँ पर शिलालेख कहाँ है? बिजोलिया भीलवाड़ा में पड़ता है। सोमेश्वर की अचानक मृत्यु के बाद शासक कौन बना था 1170 में? अगर बात की जाए पिछले वीडियो की तो पृथ्वीराज चौहान थर्ड से पहले कौन था? विग्रहराज चतुर्थ, जिसे बिष्णुदेव भी कहा जाता है। 1177 में सोमेश्वर की अचानक मृत्यु के बाद शासक कौन बना था? पृथ्वीराज चौहान तृतीय, जो महज 11 वर्ष की आयु में राजा बना था। और इसकी अगर माँ की बात की जाए तो पृथ्वीराज चौहान की माँ कौन थी? उनकी माँ थी कपूर देवी। इस पृथ्वीराज चौहान ने एक नीति अपनाई थी। उस नीति का क्या नाम था दोस्तों? दिग्विजय नीति। इस नीति के अंतर्गत क्या है दोस्तों, आइए जानते हैं। इस नीति में है दोस्तों अड़ोसी पड़ोसी को पराजित कर अधीनता स्वीकार कराना। जो पास के जो भी लोग थे बड़े बड़े, उनको पराजित कर और अधीनता स्वीकार उनसे करवाना था। और 1182 में महोबा के युद्ध में, महोबा कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। परमदिदेव चंदेल को पराजित किया था किसने? पृथ्वीराज चौहान ने। फिर किया था गुजरात के भीम सेकंड को भी पराजित किया था। इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान के जो प्रमुख सेनापति थे आला और उदल लड़ते हुए मारे गए थे। और पृथ्वीराज चौहान के चचेरे भाई थे नागार्जुन को भी पराजित किया था किसने? पृथ्वीराज चौहान ने। कन्नौज के शासक थे जयचंद गढ़वाल, इनकी पुत्री थी संयोगिता और उनको भी उठा लाया था कौन? पृथ्वीराज चौहान। ये सब कार्य होने के बाद भारत में खतरे के बादल मंडरा रहे थे। ये कौन कह रहा है? मोहम्मद गोरी के नेतृत्व में भारत में खतरे के बादल मंडरा रहे थे। गोरी का जो मूल उद्देश्य क्या था दोस्तों? तो गोरी का मूल उद्देश्य था भारत में मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना करना। भारत में मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना करना, ये किसका मूल उद्देश्य था? मोहम्मद गोरी का। ये सब करने के बाद पृथ्वीराज चौहान को कौन सी उपाधि दी थी? राय पिथौरा की उपाधि दी थी। आइए दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर रुख करते हैं। दोस्तों, दिल्ली में बैठा है पृथ्वीराज चौहान तृतीय और ये अजमेर का शासक था। और यहाँ पर बार बार मोहम्मद गोरी ने आक्रमण किया था। पहली बार आक्रमण कब किया था? 1178 में। भूदराज वहाँ पर शासक था सेकंड, और भूदराज सेकंड का संरक्षक क्या माँ कौन थी? नायिका देवी। और इस युद्ध में गोरी हारा था और गोरी की भारत में प्रथम पराजय थी। कब हुई थी? 1178 में। इस युद्ध को आबू का युद्ध और अहिलवाड़ा का युद्ध भी कहा जाता है। और दोस्तों, 1191 में पृथ्वीराज चौहान तृतीय व मोहम्मद गोरी के बीच में युद्ध हुआ था। और उस युद्ध की अगर बात की जाए तो वो कौन सा युद्ध था दोस्तों? तराइन का प्रथम युद्ध। तराइन कहाँ पर पड़ता है? ये हरियाणा में पड़ता है। इस युद्ध में, तराइन के प्रथम युद्ध में मोहम्मद गोरी की पराजित हुई थी। मोहम्मद गोरी हार गया था और जीत किसकी हुई थी? पृथ्वीराज चौहान की। फिर मोहम्मद गोरी चुपचाप बैठने वाला में से था नहीं।
फिर 1112 में युद्ध हुआ था मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच। इसे कहा जाता है त्रायन का द्वितीय युद्ध, वो भी हरियाणा में हुआ था। इस युद्ध में मोहम्मद गोरी जीत गया था और पृथ्वीराज चौहान हार गया था। और हारने के बाद मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को बंदी बनाया था और उनकी अंधा कर दिया था। किसको? पृथ्वीराज चौहान की आंखें फोड़ दी थी। फिर गजनी अफगानिस्तान में है, वहाँ पर इनकी समाधि थी। फिर 1194 तक अजमेर का जो कार्यभार किसने संभाला था? तो वो कौन था? गोविंद राज को सौंपा था। फिर 1194 के बाद अजमेर का कार्यभार फिर किसने सौंपा? गोविंद राज के बाद में कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंपा था। आइए अगले प्रश्न की ओर रुख करते हैं। पृथ्वीराज चौहान एक जो कला साहित्य विभाग की स्थापना भी की थी और उसमें जो दरबार में जो विद्वान रहते थे उसके बारे में चर्चा करते हैं। पृथ्वीराज चौहान ने अजमेर में कला साहित्य विभाग की स्थापना की थी और इस कला साहित्य विभाग का अध्यक्ष किसे बनाया था? पद्मनाभ को बनाया था। पृथ्वीराज चौहान के काल में मोहम्मद गोरी के साथ ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भी भारत में आए थे। किसके साथ? मोहम्मद गोरी के साथ। पृथ्वीराज चौहान थर्ड के दरबार में विद्वान रहते थे। कितने विद्वान रहते थे दोस्तों? 4 विद्वान। पहला था नागेश्वर, दूसरा है जनार्दन, तीसरा है जयनक भट्ट। जयनक भट्ट ने पृथ्वीराज विजय ने एक ग्रंथ लिखा था जिसका नाम था जयनक भट्ट, और इस जयनक भट्ट में तराइन का वर्णन नहीं किया है। किस ग्रंथ में तराइन का वर्णन नहीं किया दोस्तों? तो वो कौन सा ग्रंथ है? जयनक भट्ट। ये किसका है? पृथ्वीराज विजय का। और चौथा है दोस्तों चंद्रप्रदायी ग्रंथ लिखा था पृथ्वीराज रासो को। चंद्रप्रदायी ने इसमें तराइन का वर्णन किया है। किसमें तराइन का वर्णन किया दोस्तों? चंद्रप्रदायी ग्रंथ में। इसमें एक उक्ति है चंद्रप्रदायी ग्रंथ में, क्या है दोस्तों? इस ग्रंथ में ये लिखा है 4 बाँस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण उक्ति। किस ग्रंथ में? चंद्रप्रदायी ग्रंथ में, जिसके लेखक कौन है? पृथ्वीराज रासो। तीसरा था जयनक भट्ट ने ग्रंथ लिखा था पृथ्वीराज विजय के ग्रंथ था जयनक भट्ट, और इस जयनक भट्ट में ग्रंथ में तराइन का वर्णन नहीं किया है। और कौन से ग्रंथ में तराइन का वर्णन किया है? तो वो कौन सा है? वो चंद्रप्रदायी ग्रंथ के रचयिता कौन है? पृथ्वीराज रासो। इसकी जो वाक्य क्या है, उसकी उक्ति क्या है? 4 बाँस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण। तो दोस्तों ये था अजमेर का चौहान वंश। कल वीडियो रणथंभौर के चौहान वंश का आएगा। तब तक के लिए जय हिंद सर।